हम अगस्त महीने का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे। हमने 3 टॉपिक पॉलिटी का कर लिया है डिस्कस। अब जो चौथा और आखिरी टॉपिक है वो है आपका गैम्बलिंग के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। जो गैम्बलिंग है वो बेसिकली एक तरह से सट्टा हुआ कि आप किसी चीज़ पर अपना दाव लगाते हैं और अगर वो सही निकला आपका दाव तो आप पैसा अर्न करते हैं, और अगर आपका दाव गलत निकला तो आप हार जाते हैं। तो गैम्बलिंग पे क्या हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ऑनलाइन गैम्बलिंग वेबसाइट कंट्रोल हो सके। तो गैम्बलिंग एक तरह से जुआ, गैम्बलिंग का मतलब कि जुआ, जो कि अब विथ मतलब आईटी रिवॉल्यूशन वो भी ऑनलाइन शिफ्ट कर गया है और ऑनलाइन गैम्बलिंग वेबसाइट्स या गेम्स भी आ गए हैं। तो उसी पे हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इसे कंट्रोल करना चाहिए, इसे रेगुलेट करना चाहिए, प्रोहिबिट करना चाहिए। तो अगर हम देखें न्यूज़ में तो ये बात हुई है कि बहुत सारे वेबसाइट्स हुए हैं जो कि ऑप्शन देते हैं आपको पैसा लगाने का, बेट करने का और वेजर करने का, और ऐसे बहुत सारे गेम्स भी हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हो। तो तो जो आईटी रिवॉल्यूशन के साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो एक चीज़ देखा गया कि एक गैप है किसमें, तो जो पॉलिसीज़ हैं और जो ये नए नए आयाम आ रहे हैं इन दोनों के बीच में। मतलब कि जो पॉलिसीज़ हैं वो इन जनरल लाइफ से रिलेट करती है। मतलब गैम्बलिंग इन जनरल जब आप फेस टू फेस या किसी एजेंसी के थ्रू गैम्बल करते हैं उससे रेगुलेट करती है। लेकिन ये जो वर्चुअल रेगुलेशन है, वर्चुअल गेमिंग है, उसको रेगुलेट करने के लिए अभी तक कोई उतना स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे गरीब लोग या ऐसे भी लोग जो बस गैम्बल करते हैं और फैमिली को, सोसाइटी को हार्म करते हैं। तो ज़रूरत है कि जो भी गेमिंग हो उस पर रिस्ट्रिक्शन हो और एक पूरा कॉम्प्लायंस का रेगुलेशन हो। तो अगर हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गैम्बलिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब कि स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर के अंदर नहीं आता। जो फिनांस एक्ट है 1994 उसमें बताया गया है कि बेटिंग या गैम्बलिंग मीन्स पुटिंग ऑन स्टेक समथिंग ऑफ वैल्यू, पार्टिकुलरली मनी, विद कंसिस्टेंस ऑफ रिस्क एंड होप ऑफ गेन। ये इसका डेफिनेशन है। आप फिनांस एक्ट 1994 को कोट कर सकते हो। उसी तरह लॉटरी जो है ये भी आपके 7 शेड्यूल के लिस्ट 1 में है, एंट्री 40 में। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7 शेड्यूल में है, और ये हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ गैम्बलिंग। इट इज़ गवर्न बाय लॉटरी रेगुलेशन एक्ट। मतलब कि एक डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे दिख रहा है गैम्बलिंग और लॉटरी के बीच में। सेंटर ने कहा है कि जो क्लेम जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है टू डिटरमाइन वेदर अ गेम इज़ अ गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस इज़ इन्वॉल्व इन गैम्बलिंग। मतलब कि बेसिकली इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट चांस। ठीक है, कि आपका जो आपने जिस चीज़ पर दाव लगाया है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो गेम्स तो 2 तरह के होते हैं। एक तो आप ये चांस वाला गेम खेल रहे हो, दूसरा होता है कि जो एक्चुअल में गेम होता है जो आपके स्किल और टैलेंट पे डिपेंड करता है। तो वही यहाँ पे बात बताया गया है। तो जो अभी तक लीगल पोजीशन जो है गैम्बलिंग पे वो क्या है, तो हॉर्स रेसिंग का अगर बात हो तो वो लीगल है। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे लॉटरी को भी लीगलाइज किया गया, जैसे गोवा, केरला, असम, महाराष्ट्र जैसे स्टेट। ओके, फिर जो ऑनलाइन गैम्बलिंग और लैंड बेस्ड कैसीनोज जो है वो लीगलाइज्ड है। कहाँ? तो गोवा, सिक्किम, नागालैंड, दमन। देखिए ये स्टेट के अंदर है। ठीक है, गैम्बलिंग जैसा मैंने कहा पहले, तो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग पॉलिसीज इसलिए आपको दिख रहा है। उसी तरह महाराष्ट्र ने प्रोहिबिट किया हुआ है गैम्बलिंग। ई गेमिंग जो है वो लीगल है सिक्किम में। तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश में इसको एक गेम ऑफ स्किल माना जाता है, ना कि गेम ऑफ चांस। ठीक है, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश में। उसी तरह ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, रमी फेडरेशन, फिर फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स, इनका एक सेल्फ रेगुलेशन कोड है एडवर्टाइजमेंट के लिए। इन्होंने अपनी खुद की बॉडी बना के एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड कोड निकाला है। तो ये आपने देखा ओवरऑल जो लीगल पोजीशन है गैम्बलिंग का। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने समझा वो क्या क्या है देखते हैं। पहले तो गैम्बलिंग के बारे में हमने समझा, एक तो क्यों न्यूज़ में है। ठीक है, और दूसरा कि फैक्ट्स क्या हैं। फैक्ट्स में हमने समझा कि वो
स्टेट के अंदर आता है शेड्यूल 7 में, ठीक है। और लॉटरी और गैम्बलिंग के बीच में एक डिफरेंस है, और अलग अलग स्टेट्स अलग अलग राय रखते हैं, डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। ये हमने ओवरऑल समझा। अब समझते हैं कि क्या इसका फॉर आर्ग्यूमेंट है और क्या अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट है, जो कि आपको मेंस के आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट लीगलाइजिंग बैटिंग एंड गैम्बलिंग, वो है कि ये तो पहला है कि ये मॉरलिटी के अगेंस्ट है, ठीक है। कि आप किसी चीज़ को सिर्फ और सिर्फ चांस पे बेस करके अपना सब कुछ दाव पे लगा रहे हो, पैसा दाव पे लगा रहे हो। और कई बार कई फैमिलीज़ में भी देखा गया है कि जो घर का हेड है उसको गैम्बलिंग की आदत हो गई और वो सारा धन संपत्ति गैम्बल कर दिया। तो ये एक तरह से अगेंस्ट मॉरलिटी है, ठीक है। ये सोसाइटी के द्वारा अप्रूव नहीं किया जाता। दूसरा कि एक तरह से सोशल हार्म है, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान अपनी फैमिली प्रॉपर्टी या फैमिली इनकम दाव पे लगा रहा है और उसकी पूरी फैमिली सफ़र करेगी उसके कारण। तीसरा कि ये प्रोटेक्ट मतलब जो पुअरेस्ट स्ट्रेटा है इसका सबसे ज़्यादा हानि उन्हीं को होता है, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड इनकम है और ऑलरेडी उनके पास सोर्सेस ऑफ इनकम ज़्यादा है और सोर्स ऑफ जो कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर है वो भी ज़्यादा है। मतलब कि सोर्स ऑफ इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो ये जरूरी है कि हम इसे मतलब कि बंद करें टू प्रोटेक्ट आवर पुअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। चौथा है कि लीगलाइजिंग वुड प्रमोट गैम्बलिंग। देखिए ऑलरेडी अभी है कि जो भी ये इलीगल है तो एक तरह से इस पर एक कंट्रोल है, रेगुलेट है। लेकिन जब ये लीगल हो जाएगी तो हो सकता है कि और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए गैम्बल, लोग एडिक्टेड हो जाए कुछ तो, और इससे एक तरह से सोसाइटी को हार्म ही पहुंचेगा। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे लीगलाइजिंग अगेंस्ट लीगलाइजिंग बैटल। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमें नोट्स में ऐड करना है। तो पहले तो आपको ऐड करना पड़ेगा कि ये पहला पॉइंट कि अगेंस्ट मॉरलिटी है, ठीक है। दूसरा कि इससे सोशल हार्म होता है। तीसरा ये पुअर सेक्शन के लिए ज़्यादा खतरनाक है। चौथा कि ये एक तरह से प्रोमोट करेगा गैम्बलिंग। अगर ब्रीफ में समरी देखें तो यही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि लेकिन आर्ग्यूमेंट्स क्या है इन फेवर ऑफ लीगलाइजिंग, क्यों मतलब कि लीगलाइजिंग अगर करना हो तो क्या उसके आर्ग्यूमेंट्स उसका, तो वो तो देखिए पहला चीज़ तो अगर ये एक तरह से अकाउंटेबल करेगा फॉर द मनी विच इज़ अदरवाइज ट्रांसफर थ्रू इलीगल चैनल। बात है कि जैसा मुदगल कमेटी ने भी माना है कि ऑलरेडी हो रहा है गैम्बलिंग, ठीक है। सामने नहीं हो रहा, लीगल नहीं हो रहा, लेकिन इलीगली अंडरग्राउंड तरीके से गैम्बलिंग हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि गैम्बलिंग रुक चुका है, गैम्बलिंग तो हो रहा है। तो अगर आप इसको लीगल करेंगे तो हो सकता है कि अकाउंट हो, जो पैसा लग रहा है गैम्बलिंग पे उस पर टैक्स कटे, गवर्नमेंट को बेनिफिट हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुदगल कमेटी के बारे में मेंशन किया है, जो कि आप आंसर में भी अपने लिख सकते हो जब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए। कि मुदगल कमेटी ने कहा है कि जो लीगलाइज करने से स्पोर्ट बेटिंग, जो ब्लैक मनी जो इसमें यूज़ होता है, और साथ में अंडरवर्ल्ड का इन्फ्लुएंस, मतलब ये अंडरग्राउंड हो गई है, तो जो ऑफकोर्स जो क्रिमिनल एलिमेंट है ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ये लीगल चीज़ें नहीं है, ठीक है। उसी तरह दूसरा चीज़ है कि करप्शन में भी ये हेल्प करेगा, क्योंकि कई बार मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग का बात है, हमारे कई सारे क्रिकेटर्स भी इसमें फंसे हैं। तो ये कंट्रोल होगा, प्रिवेंट करेगा करप्शन इन स्पोर्ट्स। तीसरा कि ये कैप करेगा ऑन कनेक्टिंग क्राइम्स, मतलब कि बहुत सारे क्राइम्स ऐसा देखा है कि इंटरकनेक्शन है उनका। कई बार जो थीफ है या जो क्राइम्स कनेक्ट होते हैं, जैसे चेन स्नैचिंग, लूटिंग, स्टीलिंग, उसको कनेक्ट किया जा सकता है ऑन टू गैम्बलिंग, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो इस तरह के कनेक्टेड क्राइम्स है उनको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। चौथा है कि रेवेन्यू जनरेशन, ऑफ कोर्स जब गवर्नमेंट इसको लीगल करेगी, इस पर टैक्स काटेगी, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का इनकम बढ़ेगा। और अभी जो कोरोना टाइम है तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये बाकी जो जैसे टूरिज़्म में कई बार कैसीनोज़ और गैम्बलिंग रिलेटेड टूरिज़्म भी कनेक्ट होते हैं, तो ये भी इससे भी रेवेन्यू जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इन सारे एक्टिविटीज़ में। और साथ में जो वल्नरेबल सेक्शन है, जैसा कि पुअर सेक्शन की बात किया हम लोगों ने,
तो वो भी प्रोटेक्टेड होगा इन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस एट द हैंड्स ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये इसका सोशल बेनिफिट भी है कि जो यंग है, देखिए जो यंग और बहुत अभी जस्ट टीनेज या जस्ट क्रॉस किए टीनेज यंग पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा इन सारे एक्टिविटीज़ उनको अट्रैक्ट करती है, चाहे वो अल्कोहल हो, ड्रिंकिंग हो, ड्रग्स हो, स्मोकिंग हो या फिर गैम्बलिंग हो। इस तरह के एक्टिविटीज़ देखा गया है कि यूथ को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। उनको अगर सही गाइडेंस नहीं मिलता और उनको अच्छे से कोई गार्जियन नहीं होता उनका, तो वो कई बार बिगड़ जाता है और ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर वो लीगल होगा तो जो यंग पॉपुलेशन है उनको, या जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको, हम एक तरह से एक अम्ब्रेला प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। तो प्रोटेक्शन फॉर द यंग एंड वल्नरेबल अगेंस्ट द डेंजर ऑफ अनवाइज बेटिंग बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि टैकलिंग इमर्जिंग चैलेंजेस। देखिए जो ऑनलाइन गैम्बलिंग, मतलब कि गैम्बलिंग एक तो फिजिकल गैम्बलिंग है ही, ठीक है, साथ में एक अब जो वर्चुअल गैम्बलिंग हो गया उसमें देखा गया है कि एनोनिमिटी बहुत ज़्यादा है और कई बार कई लोग पैसा लगाते हैं और पता चलता है कि उनका सारा पैसा डूब गया और वो पूरा जो गेम ही था वो भी एक फ्रॉड था। ठीक है, तो ऑनलाइन जो गेमिंग है उसमें आपका प्राइवेसी का इशू है, फिर साथ में आपका जो रेगुलेशन का इशूज़ है, ट्रस्ट का इशू है, फिर आपका जो डाटा कलेक्शन है उसका इशू है। तो इस तरह से बहुत सारे इमर्जिंग चैलेंजेस है स्पेशली विथ ऑनलाइन गैम्बलिंग। तो इस क्योंकि ऑनलाइन जब आप होते हैं तो एक एनोनिमिटी का भाव होता है, आपको लगता है कि आपके डाटा प्रोटेक्टेड है, बट कई बार ऐसा होता नहीं है। तो बहुत सारे इमर्जिंग चैलेंजेस भी हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग के साथ। तो वे अहेड क्या होगा, तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसको नोट ले कि हमारे प्रॉब्लम्स इस मामले में क्या क्या हैं, लेते हैं। तो जैसा मैंने कहा फॉर तो हो गया, अब अगेंस्ट हो गया, फॉर देख लेते हैं, फॉर लिख लेते हैं। फॉर देखें तो पहला इट्स अगेंस्ट मॉरलिटी। अगर समराइज करें तो जैसा मैंने कहा इट्स अगेंस्ट मॉरलिटी। अच्छा, फॉर के इसमें होगा ये आपका, एक तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा, इसमें आप एक और जो कोड कर सकते हो, वैल्यू एडिशन कर सकते हो, वो थ्रू मुडगल कमेटी। ठीक है, मुडगल कमेटी के बारे में आप लिख सकते हो कि इसने भी कहा है कि ये ब्लैक मनी और अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। दूसरा कि करप्शन जो है वो भी कम होगा इसके थ्रू। तीसरा कि जो कनेक्टिंग क्राइम्स है उस पर भी रेगुलेशन होगा। फिर चौथा है कि रेवेन्यू जनरेट होगा। पांचवा है कि सोशल बेनिफिट होगा। तो इस तरह करके जो आपका फेवर वाले पॉइंट्स हैं वो ये सारे हैं। ठीक है, अब बात है कि पहले एक बार समझ लेते हैं कि लोढ़ा कमेटी ने क्या कहा है। लोढ़ा कमेटी था, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था अंडर RM लोढ़ा, और इन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि BCCI के बारे में। और इसी कमेटी ने फिर डिस्टिंक्शन किया बिटवीन किसमें, तो बेटिंग और फिक्सिंग में। और इन्होंने कहा कि जो बेटिंग है उसको लीगलाइज करना चाहिए और दूसरा जो है उसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए। जो इसका रिकमेंडेशन है, पहला कि बेटिंग को लीगलाइज किया जाए, दूसरा कि स्ट्रेंथन करना चाहिए रेगुलेटरी वॉच डॉग्स, तीसरा कि जो इनकम और एसेट्स है उनका डिक्लेरेशन होना चाहिए, और चौथा लाइसेंसिंग के बारे में जो भी बेट्स होते हैं उनको लाइसेंसिंग दिया जाना चाहिए, मतलब लाइसेंस बेस्ड बेट्स होने चाहिए। तो लोढ़ा कमेटी का भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। तो इस तरह से उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। ठीक है, तो इसको भी आपको अपने देगा कि लोढ़ा कमेटी का रिकमेंडेशन, जिसमें आपका आएगा लीगलाइज बेटिंग, रेगुलेटरी वॉच डॉग, फिर इनकम एंड एसेट्स डिक्लेरेशन, और चौथा लाइसेंसिंग। ये चारों पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब वे अहेड क्या होगा, तो वे अहेड में आपका होगा कि पहले तो आप कैटेगराइज करो गैम्बलिंग को कि दो कैटेगरी में। एक तो प्रॉपर गैम्बलिंग जो कि हायर स्टेक होता है इसमें,
और इसमें वही इन्वॉल्व होते हैं जिनका इनकम हाई होता है, ठीक है। और स्मॉल गैम्बलिंग, ये मतलब जो छोटा मोटा गैम्बलिंग होता है जो कि आपका कम इनकम ब्रैकेट वाले लोग करते हैं। दूसरा है कि ट्रांसपेरेंसी, गैम्बलिंग और बैटिंग को लाइसेंसेस के थ्रू आप इसमें ट्रांसपेरेंसी लाया जा सकता है एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी और रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह, ठीक है। साथ में एक स्ट्रिंजेंट लॉज भी लाना चाहिए टू रेगुलेट एफडीआई ऑन वन हैंड एंड प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। देखिए ये सब जो एरिया है इसमें ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, तो लॉज होने चाहिए जो कि एक तो एफडीआई रेगुलेट करे, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेट करे, तीसरा कि कर्व करना चाहिए, कर्विंग लॉस चांसेस, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल कितना खेलेगा, वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन वो कितना करेगा, उस पर एक लिमिट होना चाहिए। पता चला वो इमोशन में आके उसने सब लगा दिया बैटिंग में और उसके बाद उसके पास कुछ बचा नहीं, तो ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए, मिनिमाइज़ करना चाहिए नंबर ऑफ लॉसेस। तो ये कैसे होगा, तो कैप करके ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन इंडिविजुअल कैन इंडल्ज, फिर रिस्ट्रिक्टेड टू मनी विथ लिंकेज टू पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। जब हर जगह पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकेज हो रहा है तो इसमें भी लिंक करके एक लिमिट बैठा देना चाहिए कि इतना ही आप लगा सकते हो गैम्बलिंग में, इतना परसेंटेज ऑफ इनकम ही आप लगा सकते हो, तो इस तरह से। चौथा कि इंटरवेंशन ऑफ पार्लियामेंट, कैसे, तो रेगुलेट करके ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग, पार्लियामेंट को और ज़्यादा लॉज लाने चाहिए ताकि इन सब चीज़ों से डील किया जा सके। दूसरा मॉडल लॉ ला के, देखिए एक तो आपको लॉ लाना पड़ेगा और दूसरा उसका जो उसको लागू जो होगा उसको भी अच्छे से करना चाहिए, मतलब कि सिर्फ लॉ बनाने से नहीं होगा, उसको लागू करना भी सही तरीके से उतना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अगेंस्ट गैम्बलिंग, मतलब कि अवेयरनेस और जो एडवर्टाइजमेंट है वो गैम्बलिंग रिलेटेड, वो भी इन टर्म्स ऑफ जो भी रिस्क हैं कि आप अगर गैम्बलिंग करते हैं तो ये रिस्क है, वो भी जरूरी है, ठीक है। लास्टली जो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011 है, वो उसका एम एट प्रिवेंटिंग बैटिंग एंड गैम्बलिंग इन स्पोर्ट्स और एनी अदर कोड। देखिए कई बार क्या होता है कि इस कोड और गैम्बलिंग और बैटिंग के चक्कर में मैच फिक्सेशन होता है, खिलाड़ियों को यूज़ करके मैच फिक्सिंग होता है और उसमें खिलाड़ियों का भी लाइफ बर्बाद होता है, उनका पूरा जो स्पोर्ट्स लाइफ है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से, और साथ में जो हमारे देश के लिए भी ख़राब होता है कि जब ऐसा कोई न्यूज़ आता है कि इस खिलाड़ी ने मैच फिक्सिंग की, तो हमें हर एक खिलाड़ी पे डाउट होने लगता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि बैटिंग और गैम्बलिंग को लाइसेंसिंग के थ्रू लीगलाइज किया जाए, और इस बारे में हमने दोनों व्यूज़ समझे कि दोनों व्यूज़ क्या क्या है, तो इसलिए जरूरी। तो इस तरह से हमने एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से क्या क्या हमने देखा। देखिए पहले तो आपका गैम्बलिंग क्यों हुआ, फिर फैक्ट्स उससे रिलेटेड हमने देखा, फिर जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके बारे में, फिर फॉर और अगेंस्ट को समझा। फॉर अगर देखें तो वो अगेंस्ट मॉरलिटी, सोशल हार्म, पुअर। चौथा प्रोमोट गैम्बलिंग, मतलब ये पुअर स्ट्रेटा के बारे में था, वो हमने देखा, ठीक है। फिर अगेंस्ट ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब फॉर पॉइंट्स होगा, पहला तकबिलिटी, ठीक है, दूसरा करप्शन, तीसरा क्राइम्स, कनेक्टिंग क्राइम्स, चौथा रेवेन्यूज़, पांचवा सोशल बेनिफिट, छठा इमर्जिंग चैलेंजेस। और फिर लोधा कमेटी का जो भी पॉइंट्स थे वो भी हमने समझा। और वे फॉरवर्ड में क्या क्या पॉइंट्स आएगा, वे फॉरवर्ड में आपका आएगा पहला कैटेगराइज करो, ठीक है, जो भी गैम्बलिंग है उसको कैटेगराइजेशन होना चाहिए, दूसरा ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए, चौथा कर्व करना चाहिए लॉस चांस, फाइन, चौथा फिर इंटरवीन करना चाहिए पार्लियामेंट को, कैसे, तो रेगुलेट करके ऑनलाइन बेटिंग और इनैक्ट करके मॉडल लॉ, पांचवा इंफॉर्मेशन अगेंस्ट गैम्बलिंग, ठीक है। और लास्टली हमने नेशनल स्पोर्ट्स कोड को समझा, स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड, जो कि बात करता है फिक्सिंग इन स्पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।